हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन ब्रदर इन लॉ की पार्ट 2 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक की उस दिन के बाद जैसे बैड लक खत्म ही नहीं हो रहा था। जंगकुक अपनी यूनिवर्सिटी से जब घर में वापस आता है, वो आने के बाद डोर को फिर से ओपन करने वाला था, पर देखता है डोर पहले से ही ओपन था। जंगकुक को इसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में रूम के अंदर जाता है। देखता है कि तोंग काउच पर बैठा हुआ था और जंगकुक की कुछ बुक्स को रीड कर रहा था। जंगकुक गुस्से में पूछता है, तुम यहाँ पर अब क्या कर रहे हो और तुम मेरी बुक को क्यों रीड कर रहे हो? तो जंगकुक की बातों को सुनकर बुक को क्लोज करता है और उसे काउच पर साइड पर रखते हुए कहता है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक था, तुम इस तरह की बुक रीड करते हो, मुझे पता ही नहीं था। जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और तुरंत पूछते, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? तंग अपनी जगह सूझ जाता है और जंगकुक की तरफ कदम बढ़ने लगता है। जंगकुक तंग से बिल्कुल भी नहीं डरता है और वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है, क्योंकि वो तंग के सामने बिल्कुल भी खुद को घबराते हुए नहीं दिखाना चाहता था। तब तंग जंगकुक के पास आते हुए जंगकुक की आइस की तरफ देखता है। जंगकुक भी तंग की आइस की तरफ ही देख रहा था। तंग अचानक से ही जंगकुक को कहता है, तुम जो बुक को रीड करते हो उसे मैं रियलिटी में करके दिखा सकता हूँ। शायद तुम्हें डार्क रोमांस ज़्यादा ही पसंद है, इसी वजह से माय डियर बेबी डॉल ज़्यादा ही रोमांटिक बुक को रीड करने लगा है, तो मैं क्या इसे रियलिटी में करके दिखाऊँ? और जंगकुक की तरफ तंग जब झुकने ही वाला था, तुरंत जंगकुक तंग को खुद के पास से दूर पुश कर देता है और कहता है, सबको बुक रीड करना पसंद हो सकता है, चाहे वो जैसा भी बुक क्यों ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की भी बुक लेकर अब रीड करने लगोगे। तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी मैनर्स है या फिर नहीं, पता नहीं मेरी सिस्टर तुम्हारे अंदर क्या देख लिया था। तो हंसते हुए कहता है, देखा नहीं है, इससे ही इतना ज़्यादा क्रेजी है, अगर देख लेता तो फिर सोचो कितना ज़्यादा क्रेजी होता। तुम लकी हो कि मैं तुम्हें सब कुछ देखने की भी चांस दे सकता हूँ, बट तुम लेने के लिए राजी नहीं हो। जंगकुक अपने आईब्रोज को रेस कर लेता है और कहता है, लिसन, मुझे तुम्हारी मनी प्रॉपर्टी या सब कुछ नहीं देखना है, मेरे पास से सब कुछ है। तो एक स्माइल के साथ अपने लिप्स को लिक कर लेता है और कहते, कम ऑन बेबी डॉल, हमेशा मैं प्रॉपर्टी या तो मनी के बारे में बातें नहीं करता हूँ, इसके अलावा भी और कुछ बातें भी होता है, लाइक यू नो समथिंग जो तुम्हें इनसाइड से प्लेजर दे सकता है एंड आउटसाइड से तुम मौन कर सकते हो, तुम स्क्रीमिंग कर सकते हो डैडी के लिए। जंगकुक तंग को गुस्से से कहता है, बाहर चले जाओ। तंग एक स्मॉल स्माइल के साथ कहता है, क्यों बेबी डॉल, तुम्हें क्या डर लग रहा है कि डैडी तुम्हें बैडली पनिश करेगा? मैं अदर मैन की तरह नहीं हूँ। इसके साथ तंग जंगकुक की हैंड को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लेता है। उसके वॉइस को अपने हैंड को ग्रैब करते हुए उसके ईयर के पास विस्पर करके कहता है, क्योंकि मैं अदर मैन्स की तरह वन राउंड में टायर्ड नहीं हो जाता हूँ, मुझे तब तक तुम्हारे साथ राउंड लेना है जब तक तुम सेंसलेस नहीं हो जाते हो। और तंग जंगकुक की ईयर को लिक करता है। जंगकुक अपने होल बॉडी में कुछ बम फील करने लगता है। उसे तंग की बातों से डर लगने लगा था। वो तंग को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, पर तंग स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से वो तंग को खुद के पास से दूर पुश नहीं कर पाता है। जंगकुक गुस्से से कहता है, मुझे छोड़ दो, वरना मैं सच में तुम्हारे लेग्स को तोड़ डालूंगा। तंग हंसते हुए कहता है, ओ बेबी डॉल, बट ये तो डैडी का काम है ना, बेबी डॉल कैसे डैडी के पैर को तोड़ सकता है, सिर्फ डैडी को ही इसके राइट्स हैं। जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या थोड़ा सा भी खुद के ऊपर शेम फील नहीं होता है? तुम किसी के साथ एंगेज्ड हो और वो मेरा सिस्टर है, और तुम अपनी होने वाली वाइफ की लिटिल ब्रदर के साथ इस तरह से हरकतें कर रहे हो। तुम सच में इतना ज़्यादा गंदा पर्सन कैसे हो सकते हो? खुद के लिए नहीं, कम से कम खुद के पेरेंट्स के बारे में सोचो, वो लोग तुम्हारे बारे में कितना ज़्यादा अच्छा सोचता होगा, कम से कम उन लोगों के लिए मुझे छोड़ दो। तो जंगकुक को हंसते हुए कहता है, पर मैं तो तुम्हें सोने के लिए नहीं पकड़ा हूँ, तो फिर मैं क्यों सोऊं? मेरी पेरेंट्स को लेकर मैं क्या नहीं करता हूँ। तो उनकी तरफ जंगकुक पूरी तरह से शॉक होकर देखने लगता है और कहता है, वो लोग सच में जब तुम्हारे बारे में जान पाएगा बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स करेगा, तुम्हारे जैसे एक मॉन्स्टर को बड़ा करने के लिए।
तोंग हंसते हुए कहता है, सो डोंट वरी, हम दोनों मिलकर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर को इस वर्ल्ड में लेकर आ सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ उन लोगों की ब्लड लाइन में मेरा ब्लड लाइन रहे। जंगकुक तोंग को फिर से कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी फालतू की बातें नहीं करना है। तुम अपने काम पर फोकस करो और मुझे अपने काम पर फोकस करने दो। जंगकुक को तोंग तुरंत कहता है, ठीक है, तुम्हें जबकि इतना ही ज़्यादा शौक है तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या सच में? तोंग तुरंत कहता है, हाँ सच में। और तोंग जंगकुक के वॉइस गन से अपने हैंड को हटा लेता है और तोंग जंगकुक की तरफ देखते हुए अपनी कूल डीप वॉइस में कहता है, चलो अब बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। आफ्टर ऑल तुम किम तोंग के साथ हो, मुझे बिजनेस के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो क्या बिजनेस वॉल की तरह एक कॉन्टैक्ट बनाएं? जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, क्या कॉन्टैक्ट, और मुझे क्यों तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट बनाना है? तुम ऐसे भी मेरी लाइफ से दूर ही जाने वाले हो। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, लिसन माई बेबी डॉल, मैं तुम्हारी लाइफ से दूर नहीं जाने वाला हूँ, चाहे तुम जो मर्जी हो क्यों ना कर लो। अगर मर भी जाओगे तब भी मैं तुम्हें वहाँ पर फॉलो करते हुए आ जाऊँगा। तो फिर अपनी माउथ से बातें निकलना बंद करो, मुझे गुस्सा आ रहा है और मेरा गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि नेक्स्ट डे तुम चल नहीं पाओगे। जंगकुक तोंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, और उसके बाद नेक्स्ट डे तुम अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट को खो दोगे। तोंग हंसते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना है, सिर्फ मेन टॉपिक पर आए। जंगकुक हूँ कह देता है। तोंग तुरंत जंगकुक को कहता है, जबकि तुम्हारी सिस्टर मुझे ब्लाइंडली लव करता है, तो फिर उसके सामने तुम जो भी कुछ मेरे नाम पर क्यों ना बोल दो, उसे कुछ भी फर्क तक नहीं पड़ेगा, उल्टा वो तुम्हारे ऊपर ब्लेम लगाएगा। तुम्हें ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, जिससे तोंग स्माइल करता है और कहता है, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो कि तुम्हारी सिस्टर इसी तरह से तुम्हें हेट करने लगे, और अदरवाइज तुम्हारे पास और एक ऑप्शन है कि तुम मुझसे शादी कर लो और अपनी सिस्टर को बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जंगकुक तोंग की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे नहीं करना है, तुम्हारे जैसे एक परवर्ट पर्सन के साथ मैं क्यों शादी करूं, जो हमेशा गर्ल्स और बॉयज़ के पीछे पीछे घूमता रहता है। तोंग अपनी दांत को पीसते हुए कहता है, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं 3-4 मिस्ट्रेस रख लूँ। अगर इतना ही ज़्यादा शौक है तो फिर तुम्हें ही बना लेता हो। चलो, तुम जबकि चाहते ही हो मैं तुम्हारी सिस्टर से शादी करूँ, तो फिर कोई बात नहीं, मैं उससे करूँगा और उसकी लाइफ को मैं जिंदा हेल बना दूँगा। और इसके साथ तोंग जंगकुक के अपार्टमेंट से बाहर निकलने वाला था। जंगकुक तुरंत तोंग के पीछे पीछे जाता है और तोंग के सामने आकर उसे रोकते हुए कहता है, नहीं, तुम मेरी सिस्टर की लाइफ को हेल नहीं बना सकते हो, सिर्फ इस शादी को तोड़ दो, क्योंकि मेरी सिस्टर ऐसा नहीं करेगा, इवन वो मेरी बातों को भी नहीं सुनेगा, तो फिर सिर्फ इस शादी को तोड़ दो। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे नहीं करना है, अब सिर्फ तुम्हारी हाथ में ही 2 ऑप्शन है, या तो तुम मुझसे शादी करो और या तो तुम मेरी मिस्ट्रेस बन जाओ, तो फिर इससे तुम्हारी सिस्टर की लाइफ थोड़ा सा नॉर्मल रह सकता है। और अगर इन दोनों में से तुम कोई भी चूज नहीं कर सकते हो तो फिर मैं तुम्हारी सिस्टर से ही शादी करूँगा, चाहे इस वर्ल्ड में कुछ भी क्यों ना हो जाए। उससे शादी करके उसकी लाइफ को मैं एक जिंदा हेल बना कर ही छोड़ूंगा। जब तक वो मर नहीं जाएगा तब तक मैं उसे टॉर्चर करूँगा। और इसके साथ तोंग जंगकुक को और कोई भी आंसर ना करते हुए बाहर चला जाता है। जंगकुक तोंग को रोकने की ट्राई करता है, पर तोंग जंगकुक की कहा पर सुनने वाला था। जंगकुक अब टेंशन में आ रहा था, वो क्या करेगा उसे समझ में नहीं आता है। वो तुरंत अपनी सिस्टर को कॉल करता है, जो जंगकुक की कॉल को तुरंत ही उठा लेता है। जंगकुक तुरंत कहता है, नोना, क्या मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट कुछ बातें कर सकता हूँ? जंगकुक की सिस्टर कहता है, हाँ बताओ जंगकुक, क्या हुआ है? तुम लॉन्ग टाइम के बाद मुझे कॉल किया हो, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा हो, तुम मेरी इंगेजमेंट के दिन पर भी नहीं आए थे। तुरंत जंगकुक कहता है, सिस्टर, आपको पता होना चाहिए कि आप जिसके साथ रहने वाले हैं वो पर्सन बुरा भी हो सकता है।
आप उसके बारे में पता लगाइए, प्लीज़ आपको उसके पास से दूर रहना चाहिए। तुरंत जंगकुक की सिस्टर कहता है, जंगकुक प्लीज़ तुम इस टॉपिक पर बातें मत करो, मुझे उसके बारे में एक भी गलत शब्द तक नहीं पसंद, क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पर्सन है और मैं उसे पहले से ही जानता हूँ। तुम उसके बारे में और एक भी बातें मत करो। जंगकुक तुरंत कहता है, नो सिस्टर, मैं सिर्फ आपको सच सच बता रहा था। आपको नहीं लगता है कि वो पर्सन सच में आपके लिए गलत होगा? आपको सच में समझने की ज़रूरत है। इससे जंगकुक की सिस्टर गुस्से में कहता है, अगर तुम दोबारा से इस टॉपिक पर बातें करोगे तो फिर मुझे कभी भी कॉल मत करना। और इसके साथ गुस्से से कॉल को कट कर देता है। जंगकुक को और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो कल अपनी मॉम को समझाने की ट्राई किया था और जो भी ऐसा ही किया था, आज उसकी सिस्टर भी ऐसा ही किया है। और जंगकुक के फादर, जंगकुक तो उसके साथ बातें भी नहीं करता है। तो फिर जंगकुक की यहाँ पर कोई चांस ऐसे नहीं है कि कोई उसकी बातों को भी सुनेगा। जंगकुक उसके बाद अपनी फिर से अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। वो आने के बाद रात भर इसे लेकर ही सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। 1 मंथ ऐसे ही बीत गया था। तंग जंगकुक को डिस्टर्ब नहीं किया था, पर जंगकुक को पता नहीं था कि तंग उसके ऊपर नज़र रख रहा है। तंग पहले दिन ही जंगकुक के घर में हर एक जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था, जिस वजह से जंगकुक जो भी कुछ कर रहा था तंग को सब कुछ पता चल रहा था और गार्ड्स उसे इन्फॉर्म कर रहा था कि जंगकुक किसके साथ कहाँ पर है बाहर। और तंग इस तरह से जंगकुक के ऊपर बहुत अच्छी तरह से नज़र रख रहा था। जंगकुक जब बात ले रहा था तंग जंगकुक की तरफ ही देखने लगता है, जो बाथटब में लेटा हुआ था और अपने आइस को बंद करके रखा था। तंग जंगकुक को इस तरह से देखकर ही बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील करने लगता है और अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए कहता है, सच में मैं बुरी तरह से वही बाथटब में ज्वाइन देकर उस बाथटब में तब तक तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से फील करना चाहता हूँ जब तक तुम मेरे नेम से स्क्रीमिंग करते करते तुम्हारी गले में पेन नहीं फील होता है। तंग जंगकुक की तरफ अभी भी अपनी कोल्ड आइस के साथ देख रहा था। जंगकुक बात को फिनिश करने के बाद वो बाथटब से उठ जाता है। तंग तुरंत ही अपने लैपटॉप के ऊपर अपने हैंड को रखता है और इस पर करके कहता है, इसके बाद शायद मैं और खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगा अगर मैं तुम्हें इस हालत में देखा तो। जंगकुक जब क्लॉथ को चेंज कर लेता है तब जंगकुक अपने बेडरूम में आ गया था। तंग जब बेडरूम के फुटेज में जंगकुक को देखता है और जंगकुक की तरफ फिर से देखने लगता है। जंगकुक नाइट स्टैंड के ऊपर से तंग की कार्ड को लेता है और उसकी तरफ देखने लगता है। फिर जंगकुक तुरंत ही तंग को कॉल करता है। तंग देखता है कि उसकी फ़ोन रिंग हो रहा था, पर तंग कॉल को नहीं उठाता है। जंगकुक फिर से कॉल करता है, तब तंग फिर से कॉल को नहीं उठाता है। तीसरी बार जाकर तंग कॉल को उठा लेता है और अपनी कॉल डीप वॉइस में पूछता है, कौन इस टाइम पर मुझे कॉल कर रहा है? मैं तुम जैसे लोगों के लिए एकदम भी फ्री नहीं हूँ। तभी जंगकुक अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, मैं जंगकुक बोल रहा हूँ। तंग ये सुनकर ही अपनी वॉइस को सेंस कर लेता है और अपनी सेक्सी वॉइस में कहता है, ओह माय डॉल फेस, तुम मुझे कॉल किया हो। डैडी सच में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया है। ये पूरे 1 मंथ से तुम डैडी को मिस नहीं किया हो। जंगकुक अपनी कॉल वॉइस में कहता है, मुझे मंजूर है। जंगकुक को तंग तुरंत पूछता है, तुम्हें क्या मंजूर है? तुरंत जंगकुक कहता है, मुझे तुम्हारा प्रपोजल मंजूर है। तंग तुरंत पूछता है, कब मैं तुम्हें प्रपोजल दिया था? मैं तो तुम्हें कोई प्रपोजल दिया ही नहीं था। तुम क्या फालतू की बातें कर रहे हो जंगकुक? तभी जंगकुक तुरंत कहते, क्या फालतू की बातें? तुम मुझे बताए थे ना कि मैं तुम्हारे हस्बैंड या तो मिस्ट्रेस हो सकता हूँ, तो फिर मुझे तुम्हारा हस्बैंड बनना है। जैसे भी करके मेरी सिस्टर से शादी को तोड़ाओ। तभी तंग अपनी कॉल वॉइस में कहता है, ओह तुम इस बारे में बातें कर रहे थे, मुझे तो लगा कुछ और ही बातें कर रहे थे। एनीवे, तुम अगर चाहते ही हो तो फिर इसके लिए तुम्हें अपनी सिस्टर के साथ ही बातें करना होगा। तुम कुछ देर के बाद रेडी होकर घर के बाहर आ जाओ, मैं कल लेकर आता हूँ। हम दोनों एक साथ जियोन मेंशन में जा सकते हैं और बातें कर सकते हैं। यू नो व्हाट, मैं लेट कोई भी काम पसंद नहीं करता हूँ। जंगकुक सिर्फ हूँ कह देता है और कॉल को कट कर देता है। तो
जंकुक को लेने के लिए खुद भी अपनी कंपनी से बाहर होकर अपनी कार को लेकर जंकुक के अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। जंकुक रेडी होकर जो तंग के लिए ही वेट कर रहा था। तंग कुछ देर बाद जब वहाँ पर आता है, जंकुक चुपचाप कार के अंदर बैठ जाता है। तंग जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तो माय डॉल फेस, तुम्हें यही प्रिटेंड करना होगा कि तुम डैडी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, और अगर तुम इसमें फेल हो गए तो फिर इसमें तुम्हारा ही गलती होगा, क्योंकि तुम जानते हो ना कि तुम्हारा सिस्टर तुम्हारे पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेगा। तो फिर कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेरी बातों को सुनो और सब कुछ अच्छी तरह से करना। जंकुक सिर्फ यूँ कह देता है और जंकुक अपने मन में कहता है, तुम रिग्रेट करोगे किमता, तुम मेरी लाइफ को हेल बनाने वाले थे ना, मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बनाऊंगा। और जंकुक उसके बाद तो उनकी हर एक बातों को सुनने लगता है। वो लोग जब जीवन मेंशन में पहुंचता है तो जंकुक के साथ जीवन मेंशन के अंदर जाता है। मिस्टर जियोन तो उनको देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था और जंकुक को भी। मिस्टर जियोन उन दोनों से पूछता है कि वो दोनों एक साथ क्या कर रहा है। तुरंत तंग कहता है जंकुक उसकी सिस्टर के साथ बातें करना चाहता है, क्या आप उसे बुला सकते हैं। मिस्टर जियोन हाँ कह देता है और जंकुक की सिस्टर को बुलाकर लेकर आता है। जंकुक की सिस्टर तंग को देखकर तुरंत उसे जाकर हक कर लेता है दौड़ते हुए, पर तंग उसे हक बैक नहीं करता है। जंकुक की सिस्टर हक ब्रेक करते हुए कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया था तेई, तुमने मुझे मिस किए। तंग सिर्फ वो कह देता है। इससे जंकुक की सिस्टर ब्लश करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि तंग कम बातें करता है पर जितना भी करता है उसे पसंद है। तब जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, सिस्टर प्लीज़ आप क्या तंग के पास से दूर रह सकते हैं। तभी जंकुक की सिस्टर कॉन्फ्यूज होकर पूछते, तुम क्या कहना चाहते हो जंकुक, हम दोनों अब फियोंसे हैं, तुम इस तरह से मुझे उससे दूर नहीं कर सकते हो। आई नो कि तुम यही सोचते हो कि तेज शायद बहुत ही ज़्यादा बुरा पर्सन है, पर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पर्सन है, तुम्हें मुझे लेकर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हैप्पी रहूँगा। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तेई के बारे में बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ आप उससे शादी करें, मैं तेई से शादी करना चाहता हूँ। इस सुनकर मिस्टर जियोन और जंकुक की सिस्टर दोनों ही शॉक हो जाता है। जंकुक तुरंत कहता है, हाँ मैं तेई से शादी करना चाहता हूँ। तभी जंकुक की सिस्टर कहता है, बकवास करना बंद करो, तुम्हें पता है कि मैं तेई से प्यार करता हूँ। तब जंकुक कहता है, और मैं भी तेई से प्यार करता हूँ। इस सुनकर जंकुक की सिस्टर गुस्से में जंकुक को जोर से स्लैप मार देता है और कहता है, मुंह संभल कर बातें करो जंकुक, तुम मेरे घर को इस तरह से तोड़ने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकते हो और तुम्हें तेई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि तेई मेरा है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं जंकुक से शादी करने के लिए राजी हूँ। इस सुनकर मिस्टर जियोन और जंकुक की सिस्टर फिर से शॉक हो जाता है। जंकुक की सिस्टर तंग के पास आकर पूछता है, तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम दोनों मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो राइट। तंग तुरंत कहता है, नो हम दोनों कोई भी प्रैंक नहीं कर रहे हैं, मैं एकदम सीरियस हूँ और मैं मेरी मॉम के साथ भी बातें कर चुका हूँ। मेरी मॉम जंकुक को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और हम दोनों ही शादी करने वाले हैं। तब जंकुक की सिस्टर गुस्से में कहता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मिस्टर जोन भी कहता है, तेई ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा शादी हम लोग की डॉटर के साथ होने वाला था, ना कि हमारी सन के साथ। इस तरह से जोक मत करो। और जंकुक तुम अपनी सिस्टर की घर कैसे इस तरह से तोड़ सकते हो। और जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है और सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। मिस्टर जोन गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम सच में इतना ज़्यादा बुरा निकलोगे, मैं कभी सोचा भी नहीं था। तुम अपनी सिस्टर के घर को तोड़कर इस तरह से खड़े हुए हो, इसी वजह से तुम्हारा डैड तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करता है। तुम हमेशा सिर्फ और सिर्फ गलती करते हो और हम दोनों तुम्हें सपोर्ट किए थे और तुम अपनी सिस्टर के घर को इस तरह से तोड़ दिया हो। सच में तुम्हारे जैसा सन किसी को भी ज़रूरत नहीं है। तब जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मिस्टर जियोन आप जंकुक को इस तरह से बोल नहीं सकते हैं। जंकुक की सिस्टर जो रो रहा था और तंग को फिर से कहते, प्लीज़ तेई जोक करना बंद करो।
मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद। तोंग जंगकुक की सिस्टर को खुद के पास से अलग करते हुए कहता है, मैं यहाँ पर जोक करने की मूड पर नहीं हूँ, तो फिर तुम समझ ही सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तब मिस्टर जियोन कहता है, जंगकुक तुमसे भी शादी नहीं करेगा। अगर तुम हमारी डॉटर से शादी नहीं कर सकते हो तो फिर जंगकुक भी नहीं करेगा। जंगकुक अब से यही मेंशन में लॉक रहेगा। जंगकुक शॉक होकर कहता है, मॉम आप इस तरह से नहीं कह सकते हैं, मुझे तेई के साथ रहना है। तब मिस्टर जोन तुरंत गार्ड्स को बुलाता है और जंगकुक को उसके रूम में ले जाने के लिए कहता है। जंगकुक को जब वो लोग ले जाने वाला था तब जंगकुक के हैंड को पकड़ लेता है और मिस्टर जोन को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मिस्टर जोन आपको पता है कि आप प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं, अब जंगकुक को इस तरह से लॉक नहीं कर सकते हैं। तब मिस्टर जोन कहता है, बाहर चले जाओ, तुम्हारे साथ हम लोग की और कोई भी रिश्ता नहीं है, सब कुछ तुम तोड़ दिया हो। और जंगकुक को गार्ड्स जल्दी से उसके रूम में ले जाकर लॉक कर दो और उससे बाहर तो बिल्कुल भी मत निकालने देना। तब गार्ड्स जो तोंग के पास से जंगकुक को ले जाने लगता है, जंगकुक तोंग की हैंड को सोले सोले छोड़ देता है। जंगकुक को भी रोना आ रहा था, इस वजह से नहीं कि वो तोंग के पास से अलग हो रहा था, इस वजह से कि उसकी मॉम और सिस्टर उसे कितना ज़्यादा गलत सोच रहा है, वो बता भी नहीं सकता है। उसकी बातों पर वो लोग ट्रस्ट भी नहीं करेगा, अब तो और भी नहीं करेगा। फिर जंगकुक को गार्ड्स रूम में ले जाने के बाद लॉक कर देता है और तोंग जो मिस्टर जोन को कुछ कहने वाला था, पर मिस्टर जोन उससे कहता है, यहाँ से बाहर चले जाओ, अपनी शक्ल मत दिखाना। तोंग इससे फिर से कहता है, मिस्टर जोन पर मुझे जंगकुक को चाहिए। मिस्टर जोन गार्ड्स को कहते हैं, उससे बाहर निकाल दो। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर इस बात को याद में रखना, जंगकुक मेरे पास ही आएगा और आप लोग अपनी मर्जी से ही उसे मेरे पास देंगे। और तोंग इसके साथ बाहर चला जाता है। मिस्टर जोन अपनी डॉटर को हक कर लेता है और उसे शांत करने लगता है। उसकी सिर्फ 2 वीक ही बाकी था, तोंग और उसकी शादी होने वाला था, पर यहाँ पर सब कुछ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। तोंग की मेंशन में पहुँचने के बाद तोंग अपनी मॉम के साथ इस बारे में बातें करता है और उसकी मॉम को क्या था, मुझे ब्राइड चेंज करना है। मिसेस किम कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है, तुम क्या जोक कर रहे हो, सिर्फ 2 वीक बाकी है तुम्हारी शादी के। तोंग कहता है, मैं 2 दिन में चाहता हूँ और मुझे मिसेस जोन की सन चाहिए, न कि डॉटर चाहिए। मिसेस किम कॉन्फ्यूज होकर पूछते हैं, अचानक से तुम ब्राइड क्यों चेंज करना चाहते हो। तो गुस्से से कहता है, मुझे चेंज कराना है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ, मैं और इस टॉपिक पर एक भी बातें नहीं करना चाहता हूँ। मिसेस किम एक लंबा सांस तोड़ता है और कहते, तुम्हें लगता है उन लोग के सन को देगा। तो हम कहते, तो फिर मैं मेरी गैंग्स के साथ उन लोग के घर पर अटैक करूँगा और आपको पता है कि नेक्स्ट वहाँ पर सिर्फ ब्लड ही पाएगा। अगर ऐसा नहीं चाहते हम तो फिर मिस्टर जोन को और मिस्टर जोन को जैसे भी करके समझाइए, मैं 2 दिन के बाद ही शादी चाहता हूँ, वो भी जंगकुक के साथ। मिसेस किम तो उनके आइस में एंकर देख पा रहा था, जो बहुत सालों से नहीं देखा था। वो डरते हुए हाँ कह देता है। फिर तोंग सीधा अपने रूम में चला जाता है और जंगकुक को मैसेज करता है और कहते, फिक्र ना करें, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिसेस जोन के साथ मिसेस किम बातें करता है और कहता है कि सब कुछ जल्दी से इसे फिक्स करें, वरना सब कुछ और भी ज़्यादा बैड हो जाएगा। मिसेस जोन मानने के लिए राज़ी नहीं था, पर मिसेस किम बहुत ही मुश्किल से मना लेता है और उसके बाद मिस्टर जॉन गुस्से से जंगकुक के रूम में जाता है और डोर को ओपन करता है। देखता है जंगकुक फ्लोर पर बैठे बैठे रो रहा था। मिसेस किम जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम जो चाहते थे अब वही होने वाला है, तुम फाइनली उस किम के साथ रह पाओगे। मैं गॉड के पास से ही प्रे करूँगा कि कभी भी तुम उसके साथ हैप्पी ना रहो। किसी के घर को तोड़कर जिस तरह से तुम सोच रहे हो कि हैप्पी रहोगे, तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे, तुम बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करोगे। मैं ये भी होप करूँगा कि तोंग तुम्हें छोड़ दे, जिस तरह से तोंग ने तुम्हारी सिस्टर को हर्ट किया है वो तुम्हें भी हर्ट करे। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, वो सिर्फ रोते हुए उसकी मॉम की तरफ देखने लगता है। मिस्टर जॉन कहता है, मैं तुम्हारी खाना कुछ देर के बाद भेज दे रहा हूँ, खा लेना। यहाँ पर 2 दिन हो
और उसके बाद कभी भी और तुम्हें देखना भी नहीं पड़ेगा और अपनी शक्ल को कभी दिखाना भी मत, क्योंकि तुम जिस दिन इस घर से चले जाओगे हम लोग यही सोच लेंगे कि हमारी कोई भी सन नहीं था, सिर्फ एक डॉटर ही था। जंगकुक तब अपनी शेकिंग वॉइस में कहते, मॉम प्लीज़ मेरी बातों को, पर मिस्टर जियोन डोर को फिर से क्लोज कर देता है। जंगकुक फिर से रोने लगता है और रोते हुए कहते हैं, मेरा गलती ही क्या है, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, मैं मेरी सिस्टर की लाइफ को इस तरह से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं उस किम को जानता हूँ, वो मेरी सिस्टर को नहीं छोड़ता और मुझे भी नहीं छोड़ता, और मैं मेरी सिस्टर को इस तरह से हेल में नहीं देख सकता हूँ। जंगकुक इसके साथ और भी ज़्यादा रोने लगता है। वो क्या करेगा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर उसे अब ये पता था कि तोंग ने जो किया है, अब उसके बाद तोंग के साथ ही उसे रहना होगा। सिर्फ उसके पास 2 ही दिन हैं। जंगकुक इस 2 दिन में ना तो कुछ कर सकता है, ना वो यहाँ से जाने की भी ट्राई कर सकता है। अगर चले भी गया तब तोंग ज़रूर उसके सिस्टर को फिर से अपने पास बुला लेगा और उसके सिस्टर की लाइफ को हेल बना देगा, जो जंगकुक नहीं चाहता है। और इस वजह से जंगकुक जो फिर से सैड हो जाता है और इस पर करके कहता है, मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। अगर मैं उस दिन उसके सामने नहीं आता तो फिर शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं। ये सब कुछ मेरा गलती है, मेरी वजह से ही ऐसा हुआ है और मुझे ये सब कुछ फिक्स करना होगा। मैं उस किम को नहीं छोड़ूंगा, वो रिग्रेट्स करेगा मेरे साथ रहने के लिए। वो कभी भी मेरे दिल को नहीं जीत पाएगा, उसे सिर्फ मेरी बॉडी की ज़रूरत है ना। मेरी बॉडी को जितना ज़्यादा यूज़ करना चाहता है कर पाएगा, पर कभी भी वो मुझसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता है। जंगकुक अपनी फेस को अपने घुटनों में छुपाते हुए धीमी आवाज़ में रोने लगता है, जब तक जंगकुक रोते रोते फ्लोर पर सेंसलेस होकर गिर नहीं जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।